अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम आज कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और उनके घोषणा पत्रों में समान नागरिक संहिता बनाने का वायदा किया गया है। दरअसल समान नागरिक संहिता इस देश में होनी चाहिए और ये कहने की हिम्मत राजनीतिक दलों में भी होनी चाहिए, क्योंकि जनता चाहती है, राजनीति नहीं चाहती है। कारण स्पष्ट है, हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं जिसमें 100% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अनंत यातनाएं झेलने के बाद आजादी के बाद संविधान का निर्माण कराया और उसमें बहस में हिस्सा लिया, एक से एक विद्वान व्यक्ति उसमें थे। एक आध को छोड़ करके हो सकता है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लिया हो, लेकिन किसी विद्वत्ता के कारण उनको उसमें ले लिया गया हो, वो एक दीगर बात है। उस भारत के संविधान में जिसकी सभी राजनेता शपथ लेते हैं, हर चुनाव के बाद हर मंत्रिमंडल शपथ लेता है, उस भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में समान नागरिक संहिता हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार की है। और इतने लंबे अंतराल तक उसकी अस्वीकार्यता हर एक राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके मैं सत्ता में नहीं रहा, हर एक राजनीतिक दल ने समान नागरिक संहिता का एक प्रकार से उसको रोकने का अपने किस्म से, अपनी पैंतरेबाजी से प्रयास किया है। और वर्तमान सरकार जो बड़ी भारतीयता की बात करती है, भारतीय संविधान की बात करती है, उत्तराखंड के निर्वाचन के समय समान नागरिक संहिता की बात उनके घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आई। गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, वहां भी समान नागरिक संहिता बनाई जाएगी, ये बात आई। हिमाचल में भी समान नागरिक संहिता की बात संकल्प पत्र में की गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जब सरकार बनी तो अब तक वो प्रकाश में क्यों नहीं आई, उसका प्रारूप प्रकाश में क्यों नहीं आया, और वो कौन सा कारण है जिस वजह से वो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की सरकार नहीं बना पा रही है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। एक सवाल यह भी है कि चुनाव के समय पर आप समान नागरिक संहिता को झुंझुना की भांति ला करके जनता के रुझान को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। आप में नैतिक साहस होना चाहिए। जब भाजपा शासित राज्य चुनाव के समय समान नागरिक संहिता की बात करती है, ऐसे में भारत सरकार मौन क्यों है? भारत सरकार को आगे बढ़ करके समान नागरिक संहिता सभी राजनीतिक दलों, जनाकांक्षाओं की सहमति के आधार पर बना देनी चाहिए। ये प्रयास होना ही चाहिए। यदि इस प्रयास में कहीं कोई कमी आ रही है तो ये निश्चित रूप से हम भारतीय संविधान की, अपने अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों की अनदेखी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।